हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू विद्या साइंस क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाले 2 नंबर का एक बहुत ही शानदार प्रश्न, और वो इस साल 2025 और 26 में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए आइए देखते हैं वो प्रश्न कौन सा है। तो वो प्रश्न है बेटा, प्रश्न है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है आपका इकाई 2 का। इकाई 2 जो आपका निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति से हर साल 2 नंबर का एक प्रश्न आता है। 2 नंबर का एक प्रश्न आता है, और इस साल 2025-26 के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है। चलिए आइए देखते हैं ये कैसा बनता है। तो प्रश्न है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पास दिया गया बेटा मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु किसे कहते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा। मूल बिंदु 0, 0, 0 और 0 को मूल बिंदु कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका हल। बिंदु P, चलिए इसको मूल बिंदु को पहले ले लेते हैं। हल यहां पर ले लेंगे मूल बिंदु O मान लेता हूं 0, 0 से बिंदु P अर्थात 3 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और आप लोगों को पता है यहाँ ये वाला जो पहला जो वैल्यू होता है बेटा वो x1 का वैल्यू होता है, दूसरा जो होता है वो y1 का वैल्यू होता है। ये आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो यहाँ पास देखिए x1 की जगह कितना है 0, y1 की जगह कितना है 0। उसी प्रकार x2 का वैल्यू कितना है 3 और y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पास 4। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए। चूंकि कहाँ से कहाँ के बीच की दूरी, मूल बिंदु और बिंदु P 3, 4 के बीच की दूरी, तो यहाँ पास हो जाएगा O से P के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पास प्लस होगा। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे। फॉर्मूला होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x2 की जगह कितना 3 माइनस x1 का 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 0 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, और यहाँ पास हो जाएगा 16 और 9 25। इसलिए OP इज इक्वल टू 25 किसका रूट होता है 5 का। तो यहाँ पास हम लिखेंगे अतः बिंदु O व P के बीच की दूरी 5 होगी। छोटा सा सवाल है, बहुत सरल सवाल है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसी प्रकार चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है एक रेखा बिंदु 3, 7 व 6, 8 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए।
बहुत सरल है, रेखा का प्रवणता का फॉर्मूला लगाना है और ये आसानी से बन जाएगा। चलिए कैसे बनता है इसको देखते हैं। हल रेखा बिंदु यहां आएगा बच्चों, एक रेखा कहां कहां से होकर गुजर रही है, बिंदु 3, 7 व 6, 8 से होकर जाती है। यहां फिर से वही चीज अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये y2। तो यहाँ पास हो जाएगा x1 की जगह कितना है 3, y1 की जगह कितना है 7 व x2 बराबर 6 और y2 बराबर कितना 8। क्या ज्ञात करना है, रेखा की प्रवणता या रेखा की ढाल। इसलिए रेखा की प्रवणता या ढाल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू रख दो बेटा, y2 कितना है 8 माइनस y1 कितना है 7 अपॉन x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3। क्या हो जाएगा, 8 में 7 गया 1 अपॉन 6 में 3 गया, कितना बचेगा 3। तो यहाँ पास लिख सकते हो, अतः रेखा का प्रवणता या ढाल 1/3 होगी। इसी प्रकार से बहुत से सरल क्वेश्चन आते हैं। तो आप को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास सेंड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इस साल वर्ष 2025-26 में आएगा एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और बहुत ही शानदार और मज़ेदार तरीके से आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ भी इस प्रश्न से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।